जय माँ। ये सृष्टि जगत जननी माँ के त्याग से प्रारंभ हुई है। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। श्री अरविंद भी कहते हैं कि इट इज मच मोर दी सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर। वो ये बन जाती हैं, ये अचित अंधकार। और क्यों बनती हैं? ताकि धीरे धीरे करके जो इस सृष्टि को जागना है, जो मैनिफेस्ट करना है, यानी जो अभिव्यक्त करना है उसको, वो धीरे धीरे सारे स्टेजेस सब कुछ प्लान्ड है। और वो इतने परफेक्शन से प्लान्ड है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बहुत आश्चर्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज ही किसी ने कुछ प्रश्न किया और वो इससे जुड़ा हुआ भी है एक प्रकार से, कि एक और हम लोगों को बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में आपको कामनाओं के ऊपर उठना है, डिजायर्स के ऊपर। तो सब कुछ तो भगवान ने किया है, तो उन्होंने कामनाएं दी क्यों हैं? तो अब आप देखिए कितनी परफेक्शन से प्लान हुआ है ये पूरा सिस्टम, जिसको हम कहें, या प्रकृति या सृष्टि की रचना। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? होती है सृष्टि तमस, घोर अंधकार से। और वो अंधकार इतना गहन है और वो तमस इतना कठोर है कि उसको हिलाने का काम केवल कामनाएं कर सकती हैं। अगर भगवान उसको स्पर्श करेंगे तो वैनिश हो जाएगा, फिर वो इवल विकास होगा ही नहीं, फिर वो वहीं पर धाराशायी। तो धीरे 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 उसके अंदर ये देखते ना, राम जी खेल खेल रहे हैं रावण के साथ, धीरे धीरे सारी सेना आती है। तो पहले प्रारंभ कहाँ से होता है सृष्टि का? उस घोर तमस से। इसलिए कामनाओं की आवश्यकता होती है। कामनाओं की आवश्यकता होती है ताकि वह उससे हिला सके। नहीं तो व्यक्ति अपने मैकेनिकल रूटीन में, अपनी सीमित मान्यताओं में फंसा हुआ है, उसी को सब कुछ समझ रहा है। ट्रेडिशन, कस्टम, जो भी कह लें। अब तमस केवल एक वो इनर्शिया नहीं है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, वो हर लेवल पर ऑपरेट करता है। जहाँ भी व्यक्ति अपने एक सीमित कंफर्ट जोन में छिपा हुआ है, कहते हैं दड़बे में बैठे रहना। चिड़िया है, पंख है, नहीं उड़ेगी। तो वो होती है तामस की अवस्था। ना और जानने की इच्छा, क्योंकि जो हमने पढ़ लिया, जो हमारी मान्यता है, जो हमारे पुरखे बताते हैं, वही बस सब सही है। तो उनसे शेक करने के लिए कामनाएं क्या लाती है? विस्तार, इधर जाओ उधर जाओ, ये प्राप्त करो। तो चेष्टा होती है। चेष्टा करना व्यक्ति सीखता है, नहीं तो वो अपने सीमाओं में बंधा खुश है। वो एक संतोष है, लेकिन वो संतोष अकर्मण्यता का संतोष है। तो उसको सीमाओं के बाहर भेजने लगती है। फिर जब वो सीमाओं में बाहर निकल करके छटपटाता है, सुख दुख के रोलर कोस्टर में वो तारामाझी में घूम रहा है यंत्र की तरह, तब सत्व आता है। सत्व कहता है रुको, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो कि ये सुख दुख का खेल हो रहा है तुम्हारे साथ? ये सुख भी उतना क्षणिक है और दुख तो वास्तव में तुमको मोड़ रहा है भगवान की ओर। तब एक टाइम आता है जब तैयार होता है व्यक्ति, तो रजोगुण के अंदर सत्वगुण का प्रवेश होता है। तो सत्वगुण क्या कहता है? संयमित रहो, मॉडरेशन में रहो, बैलेंस में रहो, सही समय, हर चीज का एक सही देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति। तो वो कामनाओं को धीरे धीरे करके उसको मॉडिफाई करता है। जब वो मॉडिफाई करता है तो धीरे धीरे कामनाएं ट्रेन होने लगती हैं। और जब ट्रेन हो जाती हैं, डिसिप्लिन हो जाती हैं, तब सात्विक व्यक्ति सोचता है कि मैं जो कुछ ये जो कर रहा हूं सब सही गलत, सच में इसके परे भी कुछ है कि यही अंत है। तब उसके अंदर हायर सीकिंग आती है और आध्यात्मिक जीवन की ओर जाता है। तो ये सारे स्टेप्स जगत जननी माँ ने तैयार किए हुए हैं। और ये ऐसे स्टेप्स हैं, इसमें ऐसी फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं, बीइंग्स हैं, अनुभव हैं कि आप गुजरोगे, आप कुछ भी ना करो, आपको कुछ ना मालूम हो कि भगवान है कि नहीं है। आप जाओगे ही, वो तमस में नहीं रह सकते, कामनाएं आपको छटपटाहट लाएंगी। रजोगुण में नहीं रह सकते, कुछ समय के बाद उसकी अतिशयता आपके अंदर स्वतः ही एक उबकाई लाएगी। वही चीज़ें जो आपको बड़ी अच्छी लग रही थी, फिनाइल की बोतल जिसका मैं अक्सर उदाहरण दे रहा हूँ, जो आपको लग रहा था ये तो मधु है, कुछ समय बाद जब वमन होगा तो आपको लगेगा तो फिनाइल है। तो फिर आप मधु की ओर, फिर आप सत्व में जाओगे। सत्व गुण में कुछ समय के बाद अपने आप चेष्टाएं आएंगी
इसके परे क्या है, प्रश्न उठने लगेंगे, सीकिंग आ जाएगी। तो स्वतः ही उसके बाद से ये सब कुछ उन्होंने अपने ही त्याग से, इसीलिए इसको जगत जननी माँ का त्याग कहा गया है। और सृष्टि के हर क्रिटिकल मोड पे ईश्वर तो रहे हैं हमेशा उनके पीछे, हर क्रिटिकल मोड पे उन्होंने इसी त्याग को दोबारा एक प्रकार से रिपीट किया है ताकि संसार एक कदम आगे बढ़ सके। लेकिन उस त्याग को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो ऐसे, क्योंकि वो हुआ भारतवर्ष में भी एक प्रकार का विकास हुआ, हालांकि यहाँ पे हम लोग शक्ति की आराधना करते हैं, किंतु एक मैस्कुलाइन प्रिंसिपल, पुरुष तत्व और उसकी आराधना, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अब राम जी की कहानी में रामायण है, सब है, लेकिन सीता जी को दिखाया जाता है कि दुर्बल है। लेकिन देखा जाए तो जो सीता माता का त्याग है वो तो मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है। और विमेन एम्पावरमेंट की अल्टीमेट पराकाष्ठा है, जहाँ पर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, ना केवल रह सकती है, बिना बिटरनेस के, बिना किसी कड़वाहट के बच्चों को बड़ा करती हैं, योग्य सक्षम राजकुमार बनाती हैं, मतलब वो बियॉन्ड मेजर है। लेकिन रामायण तो राम जी के नाम से जानी जाती है, सीतायन नहीं कहा जाता है उसको। तो ये एक डबल त्याग है कि वो पीछे रह करके काम करती है। माता जी भी ये कहती है, लेट देम वर्शिप दी टू दाई हार्ट्स कंटेंट, मैं तो पीछे रह के काम करना चाहती हूँ। तो इसी त्याग की, भगवान के त्याग की, या यूं कहें कि जगत जननी माँ के त्याग की कहानी हम लोग धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और त्याग की बात हो रही है, क्योंकि जब जगत जननी माँ मनुष्यों के बीच में डाल देती हैं तो कई मनुष्य की सीमाएं, दुर्बलताएं, उनको उनसे खेलना है। अगर वो ऐसे ऊपर रह के अचानक एक मुस्का के कुछ कह देंगी, कुछ प्रवचन दे देंगी तो काम नहीं होगा। तो मनुष्य के साथ बन जाती हैं, कुछ उनकी दुर्बलताएं भी स्वीकार करती हैं। और माँ यहाँ तक कहती हैं कि जिसको भी धरती पर कार्य करना है उसको कुछ वीकनेसेस, ये बहुत अद्भुत वाक्य है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो अपने अंदर धारण करता है, नहीं तो वो काम नहीं हो सकता। मैं इस वाक्य को पढ़ लूँ इसके पहले कि सस्पेंस रहे इस बात के ऊपर माँ क्या लिख रही हैं। ये दिसंबर 10, 1916 की प्रार्थना और ध्यान है। सर्टेन एपेरेंट वीकनेसेस, यहाँ एपेरेंट ये शब्द इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की वीकनेसेस है जो ऐसी जिससे व्यक्ति बंधा नहीं है, वो चाहे तो झट से झटक दे, लेकिन वो है, वो उसको स्वीकार करके चल रहा है। तो apparent weaknesses are sometimes more useful for thy work, O Lord, than too obvious a perfection. तो इसमें कहानी एक जो याद आती है वो स्वामी विवेकानंद की भी कहानी याद आती है। तो स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता ने एक बार माँ शारदा से पूछा कि मुझे नहीं समझ आता नरेंद्र के बारे में। क्यों, क्या समझ नहीं आता? कहते जब वो ब्रह्म की बात करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं किस विशाल प्रकाश पुंज में उड़ गए हैं, हम लोग एकदम बौने जैसे लगते हैं। लेकिन उनको भारतवर्ष के विरुद्ध कोई कुछ कह दे तो हाथ स्लीव्स रोल करके मुक्का मारने पर आ जाते हैं। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी रिक्शा, और ये मालूम है सबको कि रिक्शा वाले ने ज़्यादा पैसे मांग लिए तो वो उग्र रुद्र रूप उनका सामने आ जाता था, और उनको जो स्वामी ब्रह्मानंद थे वो भीतर खींच के ले जाते थे, चलिए चलिए स्वामी जी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं नहीं, इतना पैसा हुआ है, ज़्यादा क्यों ले रहा है? तो ये जो उनके अंदर, तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं समझ आता। तो शारदा माँ बताती हैं, ओ ये बात है, अरे ये तो जानबूझ के उनके ऊपर अविद्या का छोटा सा एक हल्का सा चादर उड़ा के रखी गई है। क्यों उड़ा के रखी? क्योंकि जिस दिन ये जान जाएंगे ये कौन है, ये चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ये उनको कहा था कि मैंने जानबूझ के तेरी मुक्ति की चाबी, ताला बंद कर दिया है और चाबी डिवाइन मदर को दे दी है, पहले काम कर, काम जब हो जाएगा तेरा तब वो चाबी वही देंगी। जिस दिन तुझे पता चल गया, ये उन्होंने कहा था कि ये कौन है, ही विल नॉट स्टे। तो वो तो एक पथ था। यहाँ डिवाइन मदर को पता है कि वो कौन है, परंतु वो स्टे कर रही हैं। किंतु जब कर्म के क्षेत्र में आप उतरेंगे
तो आप कई चीज़ों से सनेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, चीज़ें अंदर आएंगी। तो यहाँ अपेरेंट वीकनेसेस वो कर्म के लिए, कार्य के लिए आवश्यक भी हो जाती हैं। और माँ की इस लीला को बहुत लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि उनको उसके अंदर एक मानवीय एस्पेक्ट नजर आया। लेकिन वो मानवीय है, लेकिन वो मानवीय एस्पेक्ट के पीछे एक दिव्यता है जो ऑपरेट कर रही है। लोगों की छोटी छोटी चीज़ों का, लोगों को ऐसा लगता था कभी कभी, अरे वो तो माँ अटैच्ड है हमसे। हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं अटैच्ड होती तो हम कहाँ होते ही मालूम नहीं। तो यहाँ पे इसी का वर्णन है, ए मैनिफेस्टेड परफेक्शन अपीयर्स टू बी द एपेनेज ओनली ऑफ वन हु हैज रिटायर्ड एट वंस फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द वर्क इन द वर्ल्ड। जो परफेक्शन, एक आंतरिक परफेक्शन, जिसकी बात जैनिज्म में भी होती है, महावीर अरिहंत, जो अल्टीमेट परफेक्शन, इनर परफेक्शन की बात होती है। लेकिन वो कैसे होती है? पूरी देह वे सब त्याग करके। तो डिवाइन परफेक्शन तो है, हमेशा है। श्री अरविंद ये कहते हैं कि ह्यूमन साइकिल में कि डिवाइन परफेक्शन इज ऑलवेज विद इन, और उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी है जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हो बाहरी जीवन में। अदरवाइज, और वो कहते हैं कि इससे कम को मैं आध्यात्मिक जीवन का नाम ही नहीं दे सकता हूँ। अंदर के परफेक्शन को कांटेक्ट करना एक बात है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना, आप देखिए, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो समस्या क्या आएगी? आप पूरी तरह मिसअंडरस्टूड होंगे टू स्टार्ट विथ। और ये बात माता जी अगली प्रार्थना में प्रकट करती है, क्योंकि मानव तो मानव के दृष्टि से समझेगा। श्री राम जी की लीला में हम देखते हैं, श्री कृष्ण लीला में श्री अरविंद माता जी के साथ, माता जी को लोग किस तरह से, साड़ी उन्होंने ग्रहण कर ली, लिपस्टिक लगा ली, इस पर लोगों के प्रश्न। ये नहीं कि ये कोई वीकनेस है, ये तो होना चाहिए, राज राजेश्वरी है। लेकिन लोग इसको कंपेयर करते हैं कि अगर उन्होंने अच्छी साड़ी पहन ली तो त्याग कहाँ है, क्योंकि ये मानव बुद्धि की सीमा है। तो माता जी इस हम लोगों को समझा रही हैं, बट फॉर हिम, तो एक है जो विड्रॉ करके संसार से अंदर के परफेक्शन को रियलाइज करता है, वो अंदर में दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, ये सब अनुभव कर रहा है। किंतु बट फॉर हिम होम दाउ हैज चोजन एज वन ऑफ दाई वर्कर्स अपॉन अर्थ, किंतु जिनको आपने अपनी सेवा के लिए चुना है, आई सी वेरी वेल दैट सर्टेन वीकनेसेस, सर्टेन imperfections, provided they are only apparent and not real, are in thy eyes more useful। यहाँ बता रही हैं apparent और real। real होती जो आपके चरित्र की कमजोरी है, वो आपके अंदर बैठी हुई हैं, और apparent है जो आपने स्वीकार की है, जीवन से आप गुजर रहे हो, लेकिन आप चाहो तो उसको झट से त्याग दो। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप संसार में कार्य कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे ट्रैवल कर रहे हो या लोगों से मिल रहे हो, माता जी के पास लोग नाना प्रकार के भोजन की चीज़ ले आए, कुछ और ले आए, तो माँ उसको स्वीकार कर रही हैं और उसका उपयोग भी ला रही हैं। ये नहीं कि माँ उनसे बंधी हैं, वो इन सब चीज़ों के बिना रह सकती हैं, लेकिन वो स्वीकार करती हैं, उनका उपयोग करती हैं, उनको देती भी हैं, वितरित करती हैं, क्योंकि नहीं तो मनुष्यों के साथ संपर्क टूट जाएगा। तो माँ बता रही है, सर्टेन imperfections, certain weaknesses, certain imperfections, provided they are only apparent and not real, are in thy eyes more useful and in consequence more perfect than perfection itself। ये देखिए, ये अद्भुत, मतलब ये एफोरिज्म्स के परे चली जाती है कि वह परफेक्शन जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, वो तो एकांतिक हो गया। तो क्यों कह रही है माँ कि वो परफेक्शन परफेक्ट नहीं है? उससे ज्यादा परफेक्ट ये है, क्योंकि सावित्री में एक लाइन है, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाई ऑल। आपने अंदर में उस पूर्ण आनंद को अनुभव कर लिया, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों? जैसे ही आप शेयर करेंगे तो आपके अंदर वो कम हो जाएगा। सही बात है, परंतु क्या सब अलग अलग हैं? जो उस अवस्था में उठ जाता है जहां वो पूरी सृष्टि को एक दृष्टि से देखने लगता है, जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, जहां केवल मेरी परफेक्शन, मेरा सुपरमेंटलाइजेशन, मेरी साधना, मेरा योग, मेरा तप, ये भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि को जागना है।
तो इसलिए माँ कह रही हैं अद्भुत बात कि इन द आईज मोर यूजफुल एंड इन कॉन्सिक्वेंस, अपने परिणाम में मोर परफेक्ट देन परफेक्शन इटसेल्फ। उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो परिणाम होता है पृथ्वी के ऊपर, जो भगवान की सेवा में आते हैं वो कुछ वीकनेसेस, कुछ इम्परफेक्शन रखते हैं, जुड़ नहीं पाएंगे वो, उनका जो टेंडेंसी होगी अंदर में चले जाओ, विलुप्त हो जाओ। परंतु चूंकि सेवा का उन्होंने काम लिया है, या उनके अंदर जो अभिप्सा हुई है, या भगवान की प्रेरणा हुई है, या उनकी कृपा है, तो वो साथ में लेके उनको चलना होता है। एंड टू रिनाउंस, अब और एक कदम आगे ले जा रही माँ, अल्टीमेट त्याग की पराकाष्ठा। एंड टू रिनाउंस परफेक्शन इन इट्स apparent form is a part of an integral renunciation of the ignorance of the separate self. To renounce perfection, ऐसा त्याग तो सुना नहीं। व्यक्तिगत साधना, अगर इसको हम प्रैक्टिकल सेंस में लें, उसका रिनंसिएशन किस लिए है? ताकि भगवान का जो कर्म है सृष्टि में, जो उनका संकल्प है, वो पूर्ण हो। ये हमारी बुद्धि, सीमित बुद्धि, क्योंकि साधना से हम समझते हैं चुपचाप अकेले साधना करना, आंख मूंद लेना संसार के प्रति, अलग हो जाना, अशमाइट बन जाना, अशमाइट बन के किसी से बातचीत नहीं करना, कई बार अपने डिपार्टमेंट में ही नहीं, बाकी तो छोड़ो, नॉन अशमाइट तो आप अलग बात है। ये नहीं है। अगर आप पहले तो, ये तो खैर रिपल्शन वगैरह तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, पर ऐसी साधना अगर आपको ले भी जाए उस परफेक्शन की ओर, तो उसके आगे की एक अवस्था है, उसकी बात हमें बता रही है। और उसके आगे की अवस्था कौन सी है? उसका भी त्याग, इंटीग्रल रेनंसिएशन। मुझे क्या प्राप्त होगा? श्री अरविंद माता जी ने यही तो किया है। श्री अरविंद बताते हैं ना आश्रम कैसे फॉर्म हुआ। कहते हमारे पास चॉइस थी कि या तो हम पहले अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लें, सुपरमेंटलाइज हो जाए, उसके बाद हम लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन अपने आप दी आंसर या जो डिसीजन था वो स्पॉन्टेनियस था, साथ लेके चलेंगे। उनके लिए बहुत आसान था पूरा सुपरमेंटलाइज हो जाना, लेकिन इतना बड़ा गैप हो जाता। सुपरमेंटल आंसर, हम लोग तो उनके एकदम हृदय से निकले हुए आंसर नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा हायर लाइट से जो आंसर है, वो कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ योग इत्यादि उन्होंने हायर माइंड तक ले आए हैं उस सत्य को, वहां पे लिखा है। वो भी हमारे लिए स्ट्रेन लगता है। तो इमेजिन सुपरमेंटल आंसर हम कहाँ से प्राप्त करते। तो उन्होंने सबको साथ लेके चलना स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा त्याग है जिसकी हम शायद कल्पना नहीं कर सकते। तो वो त्याग क्या है? रिनाउंस परफेक्शन इन इट्स apparent form is part of an integral renunciation of the ignorance of the separate self. It is for this, O Lord, that thou givest me but rarely the ecstasy of the complete identification and the perfect consciousness. जो सेवा में रहते हैं भगवान की, आप सोच रहे अच्छा वो कोई उस तरह के योगी नहीं, वो एक्सटेटिक कंटेम्पलेशन। क्योंकि उनको माँ कहती थी सब आश्रम में आके इस तरह की साधना करेंगे, मेरा काम कौन करेगा? काम करने को कोई तैयार नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही जाते हो दूसरे जोन में प्रवेश करते हो तो एकदम अलग दुनिया है, सांस लेना अलग होता है। फॉर्मली आई वॉज स्पॉइल्ड बाय दी। कितनी सुंदर बात है, स्वीट सी बात कि आपने मुझे स्पॉइल कर दिया था। दाउ मेडिस मी लिव सो कॉन्स्टेंटली इन दाई प्रेजेंस। ये स्टेज से गुजरना पड़ता है प्लंज करने के पहले। बट नाउ इट सीम्स दैट दाउ विशेस टू टीच मी हाउ टू नो an unchanging felicity even in the midst of darkness, and to have no preference between consciousness and inconscious. माँ कहती है जो लास्ट कंसेप्शन ऑफ डिवाइन पर उनकी एक टॉक है, वो 1956 की पहली टॉक है। उसमें कोई कहते हैं कि श्री अरविंद ने लिखा है सिंथेसिस ऑफ योग में कि इंटीग्रल कंसेप्शन हमारा डिवाइन का होना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ है? तो माँ कहती है हम सब के डिवाइन के कंसेप्शन होते हैं कि दिस डिवाइन, दिस इज
नॉट डिवाइन। कहती है एक्शन के लिए ज़रूरी होता है, अंदर में तुम ये सोच भी लो कि ये डिवाइन है, लेकिन एक्शन के लिए ज़रूरी होता है। फिर कहती है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि प्रारंभ हम कैसे करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ को कहते हैं कि ये दिव्य गुण है, और कुछ को कहते हैं कि दिव्य गुण नहीं है, दुर्गुण है, ये सद्गुण है, ये दुर्गुण है। कहती है धीरे धीरे ऐसे बढ़ना होता है। फिर एक टाइम आता है जब तुम्हारे पास लास्ट बैरियर आता है। ये श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में भी कहते हैं, द लास्ट बैरियर इज द डिवाइन एंड द अनडिवाइन। किसको हम कहते हैं अनडिवाइन? बहुत कठिन है। ह्यूमन थॉट तो हमेशा दो भागों में बटा होता है, बाइनरीज में देखता है। ये वेदांत का अल्टीमेट वेदांत है, डिवाइन एंड द अनडिवाइन। डार्कनेस के बीच आप मूव कर रहे हो। अगर आप ऐसे बोलोगे ये इनकॉन्शियंट है नहीं, ये अछूत है नहीं, मैं इनके बीच में नहीं काम करूंगी, तो कैसे काम हो सकता है? आपको वहां जाना है जहां प्रकाश नहीं है, वहां जाना है जहां पे अंधता है, अनेकों प्रकार की जड़ता है, वहां जाना है, नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा? तो यहां उसकी बात है, कितनी सुंदर बात है ये। टू बी बियॉन्ड ऑल डिजायर्स, plunged in the condition of those who live by desire, that is strange। क्या बात है! संसार में रहना किंतु संसार का नहीं रहना। To live in the world but not to be of the world, to work in the world but not for the sake of oneself or the world but for the sake of the divine। तो माँ कहती है सब जगह डिजायर्स उसके बीच में। और यही नहीं, माँ सैंक्शन कर रही हैं, कोई कुछ कुछ पूछ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें। किसी के पास एक चेयर की मांग है, टेबल की मांग है, पंखे की मांग है, इसकी है, उसकी उनके बीच में रह रही है माँ, पर खुद के लिए कमरा तक नहीं है। तो द्युमन भाई की नजर पड़ी और वो लेती भी नहीं, क्योंकि श्री अरविंद फिजिकली नेक्स्ट वहीं पर है। फिर वो कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं सी एक्सेप्टेड। 1954 से माँ का एक अपना रूम 51 से स्वीकार किया, 54 में वो गई हैं, 62 में तो फिर वहीं रहने के योगा ऑफ द सेल्स कर रही हैं। बट वॉट इज मोस्ट स्ट्रेंज इज दैट इट लीव्स मी परफेक्टली काम, पीसफुल एंड कंटेंटेड, एंड दैट इन दिस डार्कनेस आई परसीव ए ग्रेट पावर। जिनको लोग कह देते ना कि ये तो, अब देखिए ये बात कितनी दूर तक जाती है। श्री अरविंद को वासुदेव सर्वमिति का जब दर्शन होता है तो क्या दिखाते हैं श्री कृष्ण? कहते हैं ये देखो इन लोगों को, ये क्रिमिनल्स हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। उसमें कोई मर्डरर थे, कोई हर तरह के लोग थे। कहते हैं वे लोग जिनको हम लोग अपने सुपीरियर प्राइड में कहते हैं छोटे लोग, बंगला में एक वर्ड है ना छोटे लोग, कहते हैं इनको मैं उठा रहा हूं। क्राइस्ट इस तरह की बात कहते हैं, द मीक एंड द वीक शैल इनहेरिट द अर्थ। यही होता है, अवतार की लीला यही होती है। यही है गणिका जामिल व्याध की जात खलता रहेगा ना। इतने ऋषि मुनि हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। कृष्ण जी किसको गीता दे रहे हैं? अर्जुन को। ये नहीं कि तपस्या कर रहे हैं, कोई आश्रम में मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको बुला के पता है मेरे पास एक अल्टीमेट विश्वरूप का दर्शन चाहिए, नहीं, वो अपने ध्यान में मग्न है। लेकिन विश्वरूप का दर्शन किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है। तो यहां पर इस बात की ओर संकेत है। कहते हैं इस अंधकार में भी एक महत शक्ति छिपी हुई है, एंड दैट इवन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ दिस नाइट द सबलाइम सेलेस्टियल हार्मनीज कैन ऑल्सो बी हर्ड। वो इस महाअंधकार के अंदर भी मैं जगाने आई हूं उस चेतना को। और कई बार ये देखा गया है। एक सज्जन बता रहे थे अपना अनुभव कि वो जब आश्रम आए तो उन्होंने अपने जो भी घर में वर्कर था उसको कहा कि भाई देखभाल करना, ठीक। अब वो क्या, वो रहता था वहाँ पे, उसको कुछ लेना देना नहीं माँ श्री अरविंद से। तो आ गए एक हफ्ते बाद, जब वो घर गए, कहा सब ठीक था? बोले हाँ ठीक तो रहना ही था। बोला क्यों? बोला वो रोज आते थे पूछने के लिए सब ठीक है, कुछ मुस्कुराते थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कौन? कहते वो आपके बाबा जी। he never knew कि बाबा जी हैं कि नहीं है। बाबा तो वो कहते आज तक हमको ऐसे दर्शन नहीं हुए। तो रोज आते थे? हाँ रोज आते थे, पूरे एक हफ्ते आके पूछे।
ये मैंने ये हमारे घर में भी एक वर्कर था, ना पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, अनपढ़ गंवार, जिससे केवल पुराने समय में होते थे घर में लोग रखते थे, उसको श्री अरविंद का दर्शन हुआ। और उसको कुछ आइडिया नहीं, कोई फिलॉसफी, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, बस ये कि मुन्ना है, मुन्ना के भगवान है, इससे इतना ही जानता था। मुन्ना मम्मी पापा राम जी के भक्त थे, मुन्ना के भगवान है, और बड़ा खुश आनंदित। और उस समय इंट्यूटिव लाइट्स भी आती हैं, देखा जाए तो जड़ता का अंधकार, वो पढ़ ही नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, कभी नहीं पूछा, भाग्य है पांडिचेरी भी आ गया और मातृवेंद्र भी चला गया। तो ये उस अंधकार में जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हमको नहीं पता कि कौन सी संभावना छिपी है। ईच न्यू स्टेप इन टू दाई किंगडम ओ लॉर्ड इज ए न्यू कॉज ऑफ वंडर। देखिए, किसी ने पूछा कि भगवान भी प्रगति करते हैं क्या? हाँ। कैसे प्रगति करते हैं? मैनिफेस्टेशन में, अंधकार के अंदर से खुद को ही, क्योंकि वही छिपे हैं, जगाते हैं, खींच के लाते हैं। अब माँ को ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है, वो दिव्य प्रेम को जो उन्होंने धारण किया हुआ है उसको संसार में लाना है उनको, लेकिन अभी भी उनके अंदर कोई एक हेजिटेशन है, क्योंकि जैसे ही वो उतरेंगी काम के क्षेत्र में, मनुष्य तो नहीं समझेगा, मनुष्य तो भगवान आएंगे अपने प्रेम, सबसे बड़ी जो उनकी हम कह लें उसको शस्त्र है, या हम कहें वो शक्ति है, वो प्रेम है। इस बार तो माँ दिव्य प्रेम को लेके आई, और अगर हम देखें तो उस दिव्य प्रेम के लिए हम चूंकि तैयार नहीं, इसलिए माँ के चतुर्विध रूप जो हैं, चतुर्दिक रूप, कैसे वो आप देखिए, महेश्वरी में वही प्रेम करुणा के रूप में आता है। इवन हर रिजेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस, ओनली ए पोस्टपोनमेंट। असुर पिशाच राक्षस वे भी उनकी संतान है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है? लेकिन वो करुणामयी दृष्टि से इस प्रेम को देखती हैं, उस विजडम को की दृष्टि से। महाकाली में वही प्रेम एकदम नीचे चला जाता है, महाअंधकार में क्षण भर में वो काट डालता है अनेकों पाश, इंटेंस लव है। महालक्ष्मी हमारी दुर्बलताओं को पाश बनाकर खींचती हैं, और हमको पता नहीं चलता है कि ये कैसे हम दुर्बलताओं को लांग गए। जो अपेरेंट वीकनेसेस की बात हो रही है ना, महालक्ष्मी के एक्शन में ये देखने को मिलती है। इवन ह्यूमन अटैचमेंट को एक ओकेजन बना देंगी आपके अंदर सच्चे प्रेम का संचार करने का, और जब वो काम हो जाता है तब आपको पता चलता है अरे अटैचमेंट तो चला गया लेकिन प्रेम रह गया। वो दैट्स हाउ शी वर्क्स, महालक्ष्मी। और जहाँ आपके अंदर कोई वैसे ख्याल आ रहे हैं जो सीमा में, तो वो स्टेप बैक। उसके बाद महासरस्वती, अब देखिए उनके अंदर प्रेम कैसे मैनिफेस्ट करता है। फ्रेंड एंड काउंसलर, ए मेंटर, आपकी डिफिकल्टीज में एक स्माइल के द्वारा, प्रेम नहीं है तो क्या है? मित्र का प्रेम, काउंसलर का प्रेम, मेंटर का प्रेम, चारों के अंदर हम देखते हैं कि प्रेम का एक एस्पेक्ट है, कॉमन है, सबके अंदर सब कुछ है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कैसे ऑपरेट करता है। तब हम तैयार होते हैं डिवाइन मदर के उस सर्वोच्च प्रेम के लिए। लेकिन माँ जानती हैं कि जैसी वो इस क्षेत्र में उतरेंगी, उस प्रेम को क्या कर दिया जाएगा। एक हिंदी में बड़ा, संस्कृत में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कामधेनु जो कामनाओं की पूर्ति करती है, ये माँ अदिति का एक रूप है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि उनको कामधेनु भी कहा गया। पर देखिए ये कौन सा रूप है? ये वो रूप है जहां वो आपकी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। अदिति क्या करती हैं? आपको डिवाइडेड कॉन्शियसनेस से, सीमित चेतना से असीम की ओर ले जाती हैं। कामधेनु आपकी सीमित चेतनाओं के अंदर आपको पोषण कर रही है, नरिश कर रही है, ले जा रही है। स्वर्ग में कामधेनु है और उसके परे डिवाइन मदर है। तो ये इतनी सुंदर चीज है कि वो, लेकिन वो जानती है कि जब मैं काम करूंगी तो कहीं मनुष्य मेरी एक प्रतिमा बना के सिर्फ कामनाओं की तुष्टि के लिए खड़ा ना कर दे। एक जगह वो थोड़ा हंसते हुए, एक हल्का सा उसके अंदर एक व्यंग का टच है। व्यंग भी क्या, एक ह्यूमर का हल्का व्यंग का टच है।
कुछ लोग जाना चाहते थे यहाँ से तिरुपति, गए भी। तो माँ स्माइल करती है, आई नो उस समय भी। फिर वो कहती हैं, वो डिसाइपल बताता है कि वहाँ जो भगवान है ना, वो आप जो मांगो उनसे दे देते हैं। तो माँ बहुत जोर से हंसती, कहती अच्छा जो चाहिए आपको मिल जाता है। कहती ये बड़ा अच्छा है। अब वो कुछ कहती नहीं है, पर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको वो उसके अंदर जो छिपा हुआ भाव है कि मनुष्य को ऐसा ही भगवान चाहिए। तो ये तो वो करने नहीं आई हैं, करती हैं, वो कर सकती हैं ये भी, लेकिन वो तो आपको कामनाओं से मुक्त करने आई हैं। अगर यही पुराना खेल खेलती रहेंगी तो हम नए खेल में कैसे प्रवेश करेंगे। तो ये भी करती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तैयार हैं हायर ट्रुथ के लिए। तो वो हेजिटेट कर रही हैं कि मैं उतरूं कि नहीं, और उस समय जो होता है वो बहुत अद्भुत है। ये जो प्रार्थना है बहुत विशेष है। ये दिसंबर 20, 1916 की प्रार्थना है। पिछला वाला भी 1916 था, शायद मैंने भूल से 1914 कह दिया। और इसमें माँ लिखती हैं, कम्युनिकेशन रिसीव्ड एट 5:30 इन द इवनिंग आफ्टर मेडिटेशन। अब ये एक अलग प्रकार का कम्युनिकेशन है। कई जगह माँ कहती है, नाउ आई सीम टू हियर दाई वॉइस। वो हृदय के अंदर एक वाणी जो एक भाव के रूप में प्रकट होती है, जिसको शब्द दिए जाते हैं, वो एक अलग अनुभव है। यहाँ पर वो एक्चुअली सुन रही हैं, कोई उनके सामने आते हैं और सामने आकर कम्युनिकेट करते हैं। एक दर्शन होता है और कम्युनिकेशन होता है। और किसका कम्युनिकेशन है? अंत में वो लिखती हैं साक्य मुनि। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा था साक्य मुनि कौन है, कहते हैं जानते नहीं हो तुम। एक इंडियन ने पूछा, जानते नहीं हो कि ये बुद्ध का नाम है साक्य मुनि, क्योंकि साक्य किंगडम के वो उनका जो राज्य था, साक्य राज्य था, तो उनको साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। तो कहते हैं ये गौतम बुद्ध। और माँ ने बुद्धिस्ट योग में वो एडेप्ट थी। शेरविन दिखते हैं कि यहाँ आने के पहले उन्होंने क्या क्या संसिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। सुपर माइंड में तो एंटर कर ही लिया था उन्होंने आने के पहले, 1914 के पहले शेरविन इसकी बात करते हैं, और हम लोगों ने प्रेयर्स में भी देखा है। लेकिन साथ में उन्होंने बुद्धिस्ट योग की एडेप्ट थी, योग ऑफ गीता को रियलाइज कर लिया था, कुंडलिनी योग के सारे, बल्कि नॉर्मली हम ट्रेडिशनली 7 सेंटर बताते हैं, माँ 12 सेंटर बताती हैं, 2 नीचे घुटने और बिल्कुल पाँव में, और 3 ऊपर, जिसको हम नॉर्मली यहाँ रुक जाते हैं। तो उसके ऊपर वो सुपर माइंड एज ए डोर, लेकिन वो 3 लोग, 7 लोग तक सारे के सारे उन्होंने अपने अंदर अप डाउन फ्रीली कर सकती थी। तो अब स्वयं गौतम बुद्ध उनके पास सामने प्रकट होते हैं, और वो क्या कहते हैं, एज यू आर कंटेम्पलेटिंग मी आई शैल स्पीक टू यू दिस इवनिंग। शायद उस समय वो गौतम बुद्ध के बारे में कोई भाव उठ रहा था। तो कहते हैं, आई सी इन योर हार्ट ए डायमंड सराउंडेड विद ए गोल्डन लाइट। डायमंड, गोल्डन लाइट दोनों सुपर माइंड के प्रतीक हैं। तो देख रहे हैं कि इनके हृदय में वो हीरा है छिपा हुआ, और वो प्रकाश है जो आज तक धरती पर अभिव्यक्त नहीं हुआ है। इट इज एट वंस प्योर एंड वार्म सो दैट इट कैन मैनिफेस्ट इम्पर्सनल लव, बट वाई डू यू लेट दिस ट्रेजर लाई एनक्लोज्ड इन दिस सॉम्बर कैस्केट लाइंड विद एन इंटेंस पर्पल। देखिए पर्पल क्या है, रॉयल्टी। अब यहाँ भाव कितना सुंदर है, इंटेंस पर्पल। पर्पल हमेशा रॉयल्टी के साथ, तो रॉयल्टी के साथ इसका क्या भाव है, नहीं इसको मैं वो फिर भी छिपा के रखना चाहती है। हालांकि उनको वो इंटेग्रल रिनंसिएशन की बात हमने पढ़ी है, नहीं ये बहुत प्रेशियस है, इसको मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ रॉयल्टी उस सेंस में है कि जो होते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर ये होती है कि मैं नहीं इस लेवल पे मैं नहीं आ सकती हूँ। लोग उनको आगे बीटल्स का म्यूजिक सुना रहे हैं, ये तो बहुत बाद में, कि माँ ये नया रिकॉर्ड आया है, ले गए, माँ सुनती हैं, फिर कहती हैं 1-2 नोट्स इसमें हैं नई चेतना के। ये क्यों कर पाई? अदरवाइज नॉर्मली आप कभी कल्पना कर सकते हैं, इस तरह की भी चीज़ें, हर तरह की चीज़ लोग उनको ला करके प्रस्तुत करते थे। तो
पर्पल, इंटेंस पर्पल की ये रॉयल्टी राज राजेश्वरी ने छिपा के रखा है इस ज्वेल को. द आउटर मोस्ट envelope is of a deep blue which is not luminous, a veritable mantle of darkness. और कौन सा लेकिन ये अंधकार है, डीप ब्लू का अंधकार. ये वो वाला अंधकार नहीं है जो काला अंधकार है. डीप ब्लू जिसके अंदर स्वयं भगवान छिपे हुए हैं. तो उन्होंने अपना आवरण ऐसा है डीप ब्लू. इसकी बात आती है नीचे भी जब आ जाती हैं इनकॉन्शियंट में, तो डीप ब्लू रेज उनके अंदर से इमिनेट हो रही हैं. तो आउटर मोस्ट. वन वुड से दैट यू आर अफ्रेड ऑफ शोइंग योर स्प्लेंडर. भय है आपको. क्या भय है वो बताएंगे. लर्न टू रेडिएट एंड डू नॉट फियर द स्टॉर्म. द विंड कैरीज अस फार अवे फ्रॉम द शोर बट शोज अस द वर्ल्ड. जैसे ही आप प्रकट करोगी संसार की सारी शक्तियां टूट पड़ेंगी इस पर. ये तो है. जैसे ही पता चलेगा कि अच्छा ये प्रकाश है, तो वो तो जनरली इसको छिपाया जाता है इसीलिए. लेकिन अगर तुम वो रूट लोगी, ठीक है, नाना प्रकार की विपदाएं आएंगी. और फिर कितना सुंदर उदाहरण है जो हम सबको स्मरण रखना चाहिए. लर्न टू रेडिएट एंड डू नॉट फियर द स्टॉर्म. द विंड कैरीज अस फार अवे फ्रॉम द शोर बट शोज अस द वर्ल्ड. कौन सा किनारा? वो जो सुरक्षा, हमारा कंफर्ट जोन है. उस कंफर्ट जोन से तो आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन वो आपको पूरे जगत में ले जाएगा. और किस लिए ले जाएगा? ताकि ये प्रकाश दूर दूर तक फैले. इज इट दैट यू वुड हस्बैंड योर टेंडरनेस. हस्बैंड यहां पर है कि जिसको आप संभाल करके, संजो करके रखना चाह रही हो अपनी इस कोमलता को, क्योंकि ये संसार में प्रकट हुई तो फिर पता है कोमल भावों का क्या होता है. बट द सोर्स ऑफ लव इज इन्फिनिट. आपके अंदर तो आनंद खुला हुआ है, जितना प्रेम चाहिए अंदर से. तभी माँ तपस्या ऑफ लव में बताती हैं कि जहां तक व्यक्ति का प्रश्न है, वो अपने सारे प्रेम से जो कुछ भी उसको मिलना है, सब कुछ के लिए केवल भगवान की ओर मुड़ेगा, नोवेयर एल्स. हाँ, देगा सबको. यूनिवर्सल लव, ये माँ एकदम स्पष्ट रूप से प्रेम की तपस्या में ये बताती हैं. आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड. ये जो प्रेम जब निकलेगा और सारे संसार में फैलेगा, तो आपको ये संकोच है कि आपको लोग नहीं समझेंगे, गलत समझेंगे. बड़ी पावरफुल, बड़ी ये जो पंक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये इतनी करुणा से भरी है. बार बार इसकी याद आती है मुझे. बट वेयर हैव यू सीन मैन एबल टू अंडरस्टैंड द डिवाइन. यही अगर पॉज करें, कौन समझ सका है भगवान को? अभी भी है ना लोग ऐसी बात करते हैं. इतनी क्रूड है देखा जाए तो. श्री अरविंद तो खुद को सुपरमेंटलाइज नहीं कर पाए. इतनी सुन के भी कानों पे, हृदय को लगता है जारिंग. अरे पूछो कि कारण क्या हो सकता है, वो स्वयं तुम्हें बता देंगे. और लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत उसको रिनाउंस किया. सोचिए आप कि मैन कहाँ अंडरस्टैंड करता है. वो महात्याग कर रहे हैं. वो कई बार मैं कहता हूँ ये आप स्टॉप सेइंग. हम लोग कई वेबसाइट्स पे भी देखते हैं लिखा हुआ, Sri Aurobindo left his body, even crudest vulgar word जो अप्लाई नहीं करना चाहिए, died. ये हम लोग की वेबसाइट पर भी है. हम लोग मतलब खैर इसको आप ना डाइट कह सकते हैं. डाइट तो खैर होते ही नहीं, क्योंकि उनके लिए जीवन मृत्यु के पार चले गए. जो उनके लिए डिपार्चर भी नहीं कह सकते क्योंकि वो यहाँ हैं. महासमाधि भी नहीं कह सकते क्योंकि महासमाधि से तो ये होता है कि वो लीन हो गए, ब्रह्म लीन हो गए. तो किसी ने पूछा था मुझे एक बार कि फिर कौन सा शब्द हम उपयोग करें. मैंने कहा था ये सारे शब्द इनएडिक्वेट है. तो मैंने कहा महात्याग. ये तो उनका महात्याग है. सारी तपस्या का उन्होंने त्याग किया. किस लिए? मनुष्य के लिए. अगर एकमात्र त्याग जो हमारे हिस्टोरिकल अकाउंट में थोड़ा सा दिखता है तो या तो शिव का या
दधीची का जो अपने पूरे जीवन की तपस्या जो संचित है वो त्याग कर देते हैं, और वो ताकि उनकी बोन्स हैं उनसे वज्र बनता है, उसको पूरे देह को इज लिक्ड अप बाय द लाइट। वो बड़ी रेयर चीज है दधीची का त्याग। पर यहां तो वो सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, कहीं ऊपर की चीज हो रही है। तो यह है वो त्याग, महात्याग का दिन है। और इसलिए वो लेमेंट करने का दिन नहीं है, वो प्रण का दिन है कि उन्होंने हम सब के लिए इतना महात्याग किया और कर रहे हैं, तो हम लोग भी क्यों ना थोड़ा सा गिलहरी प्रयास करें। बट वेयर हैव यू सीन मैन एबल टू अंडरस्टैंड द डिवाइन? एंड इफ द इटर्नल ट्रूथ फाइंड्स इन यू अ मीन्स टू मैनिफेस्ट, व्हाट कैन द रेस्ट मैटर टू यू? लोग क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हारे अंदर वो सत्य प्रकट होना चाहता है तो प्रकट होने दो। यू आर लाइक ए पिलग्रिम कमिंग आउट ऑफ ए सैंक्चुरी, स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, ही हेजिटेट्स बिफोर रिवीलिंग हिज प्रेशियस सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ हिज सुप्रीम डिस्कवरी। जो तुमने प्राप्त किया है, आप जैसे एक यात्री, तीर्थ यात्री बहुत देर गुफा के अंदर बैठ करके ध्यान करके साधना करके तप करके कुछ अर्जित करता है, फिर वो कहता है ये मुझे अपने पास ही रखना है, ये मेरी निधि है, मैंने तपस्या के द्वारा पाया है। और वो बाहर आके सोच रहा हो कि मैं इसको शेयर करूं कि नहीं करूं। कई लोग इसको देख करके ये ना कहें कि ये तो कांच है, कहीं ये ना कहें ऐसा तो वहां भी मिलता है, कहीं ये ना कहें कि हाँ हाँ ऐसी तपस्याएं बहुत लोगों ने की है, ये तो बहुत प्रेशियस डायमंड है। कहते हैं ना लोग ऐसे कई बार कि हाँ वहां भी हमने देखा, हाँ वहां भी एक ऋषि हुए थे, हाँ यहाँ भी ये हुए थे। तो वो इतनी प्रेशियस चीज को अपने अंदर लिए हुए हैं, कह रहे हैं इसलिए वो हेजिटेट कर रही हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, लिसन आई टू हेजिटेटेड फॉर डेज। अब बुद्ध अपनी बात बता रहे हैं, बुद्ध का जीवन माँ के जीवन से जोड़ के बता रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कैसे उनके जीवन में माँ एक जगह कहती हैं जब वो शरीर में थे तभी उनके नाम पे रिलीजन बन गए थे। बुद्ध ने पूरे जीवन रिलीजन नहीं बनाने की बात की, लेकिन हीनयान बुद्धिज्म महायान बन गया था, हीनयान बन गया था। और शायद थेरवाद बुद्धिज्म थोड़े बाद में आया होगा। उनके रहते रहते आपस में कि ये ट्रू बुद्धिज्म है कि वो ट्रू बुद्धिज्म है, किंतु वो तो इन सब के परे जाने के लिए मनुष्य को कहने आए थे। Listen, I too hesitated for days, for I could foresee both my preaching and what would be its result. The imperfection of expression and the still greater imperfection of understanding. दोनों चीजें हैं। वो सत्य जो अंदर में धारण किया उसको आप मानव भाषा में एक्सप्रेस करना, वही अपने आप में एक सीमा है। मनुष्य की वाणी की सीमा है, शब्दों की सीमा है, और जब वो मनुष्य के अंदर जाती है तो उसकी समझ। इसीलिए जो लोग शब्दों को टाल मटोल के छान करके कतरन करके समझने की चेष्टा करते हैं वो बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। तो कहते हैं ना क्या वो वर्ड्स को एक एक वर्ड को एनालाइज, इस वर्ड में ये इसका अंग्रेजी में ये अर्थ है या संस्कृत में ये अर्थ है, इसीलिए बार बार सचेत करते हैं शब्द ब्रह्मति वर्तते। ये सुंदर अनुभव है, भाव है। जब कोई ऋषि कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, आप उसको कितना सुंदर अद्भुत भाव है। आप ईश का ये भी मतलब हो सकता है, वह भी मतलब हो सकता है। शुरू हो गए ना स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, द्वैत अद्वैत। बट जब आप इस भाव में उठते हैं, वही माता जी के जो शब्द हैं वो हम लोगों को उस भाव में उठने की ओर संकेत करते हैं। दैट्स हाउ वी शुड रीड देम, नॉट कि एक एक वर्ड को पकड़ करके। तो कहते हैं कि इम्परफेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड येट आई टर्न टुवर्ड द अर्थ एंड मैन एंड आई ब्रॉट टू देम माई मैसेज। फिर भी वो तो कहानी है। अक्सर लोग कहते हैं महायान बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है कि बुद्ध हेजिटेट कर रहे थे कि मैं महानिर्वाण स्वीकार करूं कि नहीं, लेकिन वो मैत्रेय अमिताभ बुद्ध की कहानी है कि वो मुड़ गए निर्वाण के थ्रेशोल्ड से। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये मनुष्य को देना है। कई लोग कहते हैं कि ये कहानी सच नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि अगर ये कहानी सच नहीं है तो बुद्ध वापस क्यों आए?
दैट इट सेल्फ इज एन इंडिकेटर. नहीं तो उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद वो जा सकते थे, उसमें विलीन हो सकते थे. वो लौटे, दिस इट सेल्फ इज ए साइन. तो उसकी बात वो कर रहे हैं कि उनके अंदर भी ये कमांड आया था. अब वो यही चीज माँ को बता रहे हैं. टर्न टुवर्ड्स द अर्थ एंड मैन. इज दिस नॉट द कमांड यू ऑलवेज हियर इन योर हार्ट? शुरू से यही संकेत आ रहा है उनको. इन योर हार्ट, for it is that which carries a blessed message for those who are athirst for compassion. मनुष्य के अंदर प्यास है, कमी है, आपकी करुणा की आवश्यकता है. आपने अपने अंदर उस परफेक्शन को धारण किया हुआ है, पर आपको उसको ये बार बार उनके अंदर, माँ हमेशा हम देखते हैं कि एक जगह आता है यू हैव नॉट नोन टू डाई इंटेग्रली, क्योंकि वो बार बार माँ के अंदर यही भाव है कि भगवान का कर्म, भगवान का संकल्प सिद्ध हो. Henceforth, अब वो एक प्रकार का आशीर्वचन भी कह रहे हैं. Henceforth, nothing can attack the diamond. It is unassailable in its perfect constitution, and the soft radiance which shoots from it can change many things in the hearts of men. क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे ही ये प्रेम प्रकट होगा तो नाना प्रकार की शक्तियां इसको धूमिल करेंगी, सीमित करेंगी, खींचेंगी, पुल करेंगी. लोग करते थे, यहाँ भी श्री अरविंद के पत्र हैं इस प्रकार के. फिर वो, लेकिन बुद्ध उस समय कहते हैं कि कोई भी चीज इसको अटैक नहीं कर पाएगी. You doubt your power and are afraid of your ignorance. It is precisely this that covers your power with this dark mantle of starless night. कि सच में ये होगा, ये प्रेम को मैं प्रकट करूंगी तो लोग रिसीव करेंगे, समझेंगे, बदलेंगे. क्यों करूं ये सब? ये भाव आ सकता है ना, ये तो एक वेस्ट है एफर्ट का. इससे तो कहीं अच्छा है कि व्यक्ति अपने ध्यान में मगन रहे. You hesitate and tremble as if on the threshold of a mystery. For now the mystery of the manifestation appears to you as more terrible and more unfathomable than that of the eternal cause. क्योंकि अब वही समस्या होती है, जब आप इसमें रमे रहते हो तो आपको ये बात समझ नहीं आती है. कहते हैं जब आपने सूर्य का दर्शन कर लिया, उसके बाद संसार की चकाचौंध आर्टिफिशियल लाइट आपको बड़ी अजीब लगती है. जब तक आपने सूर्य का दर्शन नहीं किया तो कितनी अच्छी है. जैसे ही वो दर्शन हो गया तो इसमें मन उसको देख के वो टेरिबल लगती है, क्योंकि आपने सोर्स को टच कर लिया. आपने देखा कहां से ये चीज प्रकट हुई है. बट यू मस्ट टेक करेज एंड ओबे द इंजंक्शन फ्रॉम द डेप्थ्स. इट इज आई हु से इट टू यू. क्यों कहने आए हैं? फॉर आई नो एंड लव यू एज यू न्यू एंड लव्ड मी बिफोर. अब ये बहुत क्रिप्टिक सा वाक्य है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं. एक तो लव्ड मी बिफोर क्या संकेत है? बुद्ध के समय माँ की किसी अवतरण का हो सकता है, किंतु इसका एक दूसरा संकेत भी हो सकता है कि माँ बुद्धिस्ट योग में अडेप्ट थी और वो कहती हैं, अलेक्जेंड्रा डेविड नील जब उनसे मिलने आई, उनकी मित्र, तो लोग बुद्ध से केवल शांति का भाव, ये उनको समझ आता है. कुछ हद तक करुणा को देख पाते हैं, परंतु माँ ने उनको कहा ही इज ऑल लव. तो ने नो नो नो, ही इज इन निर्वाणा, ही कैनॉट लव. प्रेम तो मतलब आप जुड़ गए ना, फिर से प्रेम तो जोड़ देता है. तो माँ हंसती हैं बाद में जब डिसाइपल को बता रही हैं, कहती हो तो झगड़ा करने लगी मुझसे कि बुद्ध इज इन निर्वाण, आप उनके अंदर ये कह रहे हो कि ही हैज लव. पर सब समय में उनका, बुद्ध का करुणा और प्रेम से भरा हुआ चेहरा उनके साथ देख रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये मानने को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि बुद्ध है और करुणा और प्रेम से भरकर वो देख रहे हैं. देखिए माता जी श्री अरविंद कई अवतारों का कल्मिनेशन है. श्री अरविंद के अंदर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो प्रीवियस अवतार है उनका समाविष्ट होना, और माता जी के अंदर हम देखते हैं बुद्ध, इवन क्राइस्ट,
इनका समाविष्ट होना, ये आएगा, ये एक्सपीरियंसेस आएंगे, क्योंकि वो आगे की ओर जा रही हैं। और कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जैसे वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने रास्ता बताया, कई बार बोलते हैं, हाँ क्योंकि उन सबको पता है यही है जो वो पूर्ण कर सकते हैं। तो सबने अपना अपना जो कुछ भी, जैसे कहते हैं दुर्गा माँ के अंदर सबने अपनी शक्ति डाल दी। तो जब दुर्गा माँ महिषासुर का संहार करती तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि वरुण ने संहार किया, सेम क्योंकि वरुण ने अपना पाश दिया है, नहीं। तो उसी प्रकार से माँ श्री अरविंद के अंदर ये, और वो 11 से 13 साल की उम्र में भी वो बताती हैं कि कितने प्रकार के मास्टर्स आते थे और उनको शिक्षा देते थे। तो यहाँ उनमें से बुद्ध आए हैं। आई हैव अपीयर्ड क्लियरली बिफोर योर आईज, ये वो दर्शन है, ये अंदर में उठने वाली आवाज नहीं है, बिल्कुल उनके सामने प्रकट हुए हैं। सो दैट यू मे नॉट डाउट माई वर्ड्स इन द लीस्ट। अब देखिए कितना शेक कर सकता हूं सबको जो कहते हैं बुद्ध देव निर्वाण में है। बहुत बड़ी समस्या, इंटेलेक्चुअल समस्या हो जाएगी, लेकिन माँ तो उस एक्सपीरियंस को बता रही है, जैसे श्री अरविंद उस एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण आए और उन्होंने बात की। अब आप सोचते रहिए कि श्री कृष्ण कहाँ पर हैं नहीं है, वो तो मिथ हैं, बट ही इज सो रियल, सो ट्रू, सो लिविंग। I have shown your heart, and also into your eyes I have shown your heart, so that you may thus see what the supreme truth has willed and discover in it the law of your being. ये सब आ रहे हैं, जिसको ऐसे हम देखें कि जब शिव तपस्या कर रहे हैं तो सारे देवता आ रहे हैं, बाहर निकलिए, क्यों, तारकासुर है, उसको मारना है। तो माँ ने वो सारा तप से जो अर्जन किया उसको संभाल के रखा, और सब आ रहे हैं, अवतार आ रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं कि ये चाहिए, यू हैव टू गिव, ये मिसअंडरस्टूड होगा, कोई बात नहीं है। हम सब, बुद्ध कह रहे हैं मैं इसको सुरक्षा प्रदान करूंगा ताकि इसको कोई एडवर्स फोर्स टच नहीं कर पाए। सब आकर के बार बार ये बात उनको कह रहे हैं। द थिंग स्टिल अपीयर्स टू यू वेरी डिफिकल्ट। ये आपको मैं समझ रहा हूं, बुद्ध कहते हैं आपकी हेजिटेशन, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, कहाँ मनुष्य, कहाँ वो प्रेम। मनुष्य तो प्रेम का कुछ भी नहीं जानता, फ्रैंकली। वो जो कहता है शब्द, वो तो ट्रेवेस्टी भी नहीं कह सकते, वो तो इतना डिस्टॉर्टेड, डिग्रेडेड है। कहते हैं कि वो कहाँ जानता है इस प्रेम को। लेकिन अब एक आश्वासन के साथ, ए डे विल कम when you will wonder how the truth could seem to you other than what it is. एक दिन आएगा जब आप ये सब के साथ शेयर करोगी, और तब आपको आश्चर्य होगा, तुम्हें आश्चर्य होगा। बुद्ध कह रहे हैं कि इतने दिनों तक मैंने इसको छिपा के कैसे रखा। श्री अरविंद यही बात अमृता को कहते हैं, जब वो कहते हैं कि माँ बहुत बड़ी योगिनी है ना। श्री अरविंद कहते हैं यस, शी इज वेरी ग्रेट इंडीड। कहते हैं लेकिन वो किसी को कोई मेडिटेशन देती नहीं है, वो अपने कमरे में रहती थी माँ। तब भी आने के बाद आप देखिए कितने लंबे समय तक उनके अंदर ये कि शुड आई और शुड आई नॉट, क्योंकि वो जिस चीज को लेके आई हैं वो हमारी मनुष्य की क्या, ऋषि मुनियों की कल्पना के जो परे है। तो अमृता कहते हैं कि वो मेडिटेशन तो नहीं देती हैं, शायद 1923 की घटना है। श्री अरविंद कहते हैं यस, बट वन डे इम्पेल्ड बाय द डिवाइन लव शी विल कम आउट, एंड दैट इंडीड विल बी ए वेरी ग्रेट डे। और वो कौन सा दिन था? स्वयं श्री अरविंद। देखिए अब ये खेल कैसा हुआ। माँ करने लगी थी, श्री अरविंद भेजते थे उनके पास कि आप यू गो एंड डिस्कस विद मीरा, तो श्री अरविंद का आदेश है, तो वो करती थी। पवित्रता के ऐसे कन्वर्सेशन है, जब किसी कोई समस्या होती थी भेज देते थे माँ के पास, पर माँ एक्टिवली बाहर नहीं आ रही हैं। तो श्री अरविंद क्या करते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं। 24 नवंबर 1926 को वो कहते हैं नाउ यू हैव टू टेक केयर। माँ उसको बड़े सुंदर ढंग से ही इस चीज को बताती है। हम लोग कई बार ना 24 नवंबर का ये एस्पेक्ट भूल ही जाते हैं। 24 नवंबर को श्री कृष्ण जी आप देखें फ्लड कर देगा इंटरनेट,
श्री कृष्ण के साथ। वी फॉरगेट कि इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है, उस घटना ने बदला है सारा सृष्टि का क्रम। तो माँ उसको बताती कि सारे देवता मैनिफेस्ट कर रहे थे और मैंने पूछा तो उनमें से कोई तैयार नहीं था पार्थिव शरीर से बनने के लिए सिवाय कृष्ण के। तो मैंने देखा कि श्री कृष्ण जाके माँ से वो श्री अरविंद से फ्यूज हो गए। तो वो श्री अरविंद को बताने जाती हैं कि मैंने ऐसे देखा है, लेकिन माँ के कहने के पहले कि श्री अरविंद आपके साथ एक हो गए, श्री अरविंद कहते हैं येस येस आई नो इट। कहते हैं उन्होंने ऐसे कहा कि मानो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद कहती हैं उस दिन से फिर उन्होंने कहा नाउ यू हैव टू टेक चार्ज। अब माँ हंस के कहती हैं दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ मदर। वो कैसे प्रारंभ होता है, दर्शन होता है, जहाँ वो माँ को अपने साथ, श्री अरविंद चेयर पे बैठते हैं, माँ स्टूल पे बैठती है और श्री अरविंद राइट में रखते हैं माँ को। उसके बाद से माँ ही माँ, माँ ही माँ। तो लास्ट में भी जब श्री अरविंद बिल्कुल उनको यू हैव टू फुलफिल द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो 1949 की बात है, पर जो उन्होंने अपने अंदर धारण किया है, अर्जित किया है, वो तो सच में केवल उनकी कृपा से ही उसका दर्शन हो सकता है। ऐसी हैं हम सबकी माँ। जय माँ।